से आपका स्वागत है मेरे इस चैनल पर। जैसा कि पिछले एपिसोड में मैंने आपको बताया था कि गमले की मिट्टी कैसे तैयार की जाती है, आज का जो विषय है वो है गमले में मिट्टी भरना। ये देखिए हमारा गमला है, प्लास्टिक का गमला है। अब इसमें मिट्टी हमको भरनी है, तो सबसे पहला उपक्रम हमारा होगा इस गमले को तैयार करने के लिए इसमें छेद करना। क्योंकि कोई भी गमला हो उसमें जो नीचे जल निकास के लिए पानी के अधिक जो जल भराव ज़्यादा हो जाता है गमले के अंदर, उसका निकास बहुत जरूरी होता है। उसके लिए जो है उसमें छेद होना बहुत जरूरी है। तो मान लीजिए आपका गमला है, प्लास्टिक का ही गमला है। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि इस प्लास्टिक के गमले में ये देखिए एक सूजा है, इस छोटे सूजे से इस प्रकार इसमें एक छेद कर देते हैं, गर्मा करके, या प्लास्टिक हल्की होती है इसमें छेद इस प्रकार से छेद कर देते हैं। अमूमन ये छेद तो कर देते हैं, ये छेद हो जाता है छोटा, और वो कुछ समय पश्चात जो है मिट्टी से भर जाता है। और मिट्टी से भर जाने के बाद में क्या होता है कि जो हम पानी देते हैं वो पानी इस गमले के अंदर पूरा पास नहीं हो पाता, जो अधिक पानी होता है निकल नहीं पाता, और हमारा जो पौधा जो है गमले के अंदर वो फिर सर्वाइव नहीं करता। उसकी जड़ें जो है धीरे धीरे पानी की अधिकता के कारण सड़ने लगती हैं और पौधा हमारा मर जाता है। तो इसके लिए हमको क्या करना होगा कि जो छेद करना है उसका एक साइज है, दो तरह के साइज है। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये टूल है आपका, ये जो आप इसको देख रहे पहचान रहे होंगे, ये पंखे में लगकर आता है छोटा सा, ये बेकार हो जाते हैं, लोग लंबी रॉड लगाते हैं, छोटी रॉड लगी होती है। इसको हमने भी अपने गार्डनिंग टूल में शामिल कर लिया। तो छोटा गमला है तो उसमें ये इतना बड़ा छेद जो है आप गर्म करके इसको इस ढंग से प्लास से इस ढंग से पकड़ लेंगे और गैस में इसको रख करके और इस ढंग से इसमें धीरे से इसको लगा देंगे तो इतना बड़ा छेद इसमें हो जाएगा। और अगर इससे बड़ा गमला है, थोड़ा सा इस साइज गमला है, तो इस गमले में ये देखिए, अब ये भी आपके घर के अंदर मिलेगा आपको। जब पाइप फिटिंग होती है ना तो ये छोटे छोटे इस प्रकार के पीस निकल आते हैं। इसको भी आप अपने गार्डनिंग टूल में शामिल कर सकते हैं और इसको भी इस ढंग से पकड़ करके गर्मा करके और ये इस ढंग से लेंगे आप। और ये देखिए मैंने इसमें छेद कर रखा है, ये ऐसे करके इसका इसमें छेद कर देंगे। जब ये छेद कर देंगे तो ये लगभग इतना बड़ा छेद इसमें हो जाएगा। ये देखिए इसको जब ये देखिए इतना बड़ा छेद इसके अंदर हो जाएगा। अब इस छेद से क्या है कि कोई भी पानी इसके अंदर रुकेगा नहीं। अब क्या करना है, अगली प्रक्रिया क्या है हमारी कि इसके अंदर सर्वप्रथम हम इसके अंदर क्या करेंगे, ये देखिए इस प्रकार के छोटे छोटे आपके जो मिट्टी के बर्तन होते हैं जो टूट जाते हैं, उन टूटे हुए बर्तनों को इस ढंग से इसमें नीचे छेद के आसपास लगा देंगे। ये देखिए इस प्रकार से देख रहे हैं, ये मटके के या किसी न किसी के बर्तन टूट जाते हैं, उनको जो है आप इस ढंग से तोड़ करके और ये इस ढंग से इसको इस छेद में ऐसे रख देंगे इस ढंग से। तो आपका ये छेद के ऊपर जब इसको रख देंगे तो जो मिट्टी है वो इस छेद को बंद नहीं कर पाएगी। इसके अलावा जो दूसरा एक संसाधन है, अगर आपके अड़ोस पड़ोस कहीं मकान बन रहा हो तो छोटी छोटी जो गिट्टियाँ होती हैं, गिट्टी पत्थर की, उन पत्थर की गिट्टियों को भी आप इसमें जो है एक लेयर पूरी इसके ऊपर डाल सकते हैं। लेकिन सर्वप्रथम इस बड़े छेद को इस प्रकार के ही उससे ढकना पड़ेगा आपको, और फिर इसमें पत्थर की मिट्टी डाल दीजिए। और फिर उसके बाद जो आपके घर के अंदर बगीचे में जब आप तैयार कर लेंगे, आपके अड़ोस पड़ोस जो पत्ते, सूखे पत्ते, ये भी जो है ये भी रॉ मटेरियल जो है इस गमले को भरने के लिए आपको चाहिए होगा। और इसको इस ढंग से इसके नीचे पहली लेयर इस प्रकार से इसमें लगा देंगे। ये निचले हिस्से में थोड़ा सा ये घास फूस भर देंगे, ये बाद सब सड़ जाएगा और उसका काम लेगा, खाद का काम करेगा। और ये आप इस ढंग से इसमें कूड़ा है गार्डन का मेरा, ये देखिए मैंने इसमें ढंग से इसको डाल दिया। अब क्या करना है, अब आपकी जो हमने जो पहले एपिसोड में आपको दिखाया था मिट्टी हमारी तैयार है, उस मिट्टी को इस गमले में हम भर देंगे। अब इस ढंग से उठा के ये मिट्टी जो तैयार है इसको इस ढंग से इसके ऊपर डाल इस ढंग से इस गमला भर देंगे। और भरने के बाद इसको थोड़ा सा हिला करके इस ढंग से, ताकि मिट्टी जो है सेट हो जाए, बैठ जाए थोड़ी सी, और इस ढंग से इसको मिट्टी में इसके अंदर भर देंगे। अब इसको कितना भरना है ये भी थोड़ा सा ध्यान रखने की चीज़ है कि इसकी जो मिट्टी की जो इसमें भरने की जो गमले को भरना है वो मैं आपको दिखाता हूँ। इस ढंग से भरना है। ये जो इसकी जो गहराई, इसमें कम से 1 इंच जो है आप जगह छोड़ देंगे, ताकि इसमें पानी भरने के लिए, पानी डालने के लिए जगह बची रहे। इसको बिल्कुल ऊपर तक नहीं भरना है, 1 इंच जगह छोड़ देंगे। उसके उपरांत आप जो है इसमें कोई भी प्लांट लगा सकते हैं। अब ये गमला आपका पौधा लगाने के लिए तैयार है। एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ, जो बिन पैसे गार्डनिंग काम आते हैं, टूल्स। आप सोचेंगे मेरे पास में टूल्स नहीं, मैं कैसे खेती करूं, कैसे गार्डनिंग करूं। तो ये घर में जो टूल्स होते हैं, जैसे सूजा देखिए, ये सूजा भी आपका टूल्स का काम करेगा। बेलन अगर टूट गया है ये, तो ये भी आपका अगर हिस्सा टूट गया तो ये आपका मिट्टी को तोड़ने, डेले को तोड़ने, भुरभुरा करने का काम करेगा। ये मैंने आपको पंखे का हेड दिखाया था, ये आपके छेद करने का काम करेगा।
ये जो खुरपी है, अगर आप एक खुरपी ले लेते हैं बाजार से तो ठीक है, नहीं भी लेते हैं तो कोई बात नहीं, कोई भी आपके पास पतली धारदार चीज़ हो वो गमले की मिट्टी को खोदने गोड़ने का काम करेगा। अब ये आपका गमला बनकर तैयार हो गया। अब इसमें ये पौधा लगाने के लिए तैयार है, अब इसमें कोई पौधा तैयार लगा सकते हैं। इसके बाद अगले एपिसोड में आपसे मिलेंगे कि गमले में कौन से पौधे किस साइज के गमले में सर्वप्रथम हमको लगाने चाहिए और जो बिन पैसे मिल जाए, जिनमें ज़्यादा पैसा खर्च ना हो। इस प्रकार के बहुत से पौधे हैं जो आपके इर्द गिर्द मिलेंगे, इसी से आपका शौक डेवलप करेगा। उसके बाद अब आपकी क्षमता अगर है तो आप नर्सरी से अच्छे से पौधे खरीद के लगा सकते हैं। और नहीं तो बहुत से ऐसे पौधे हैं कि जो हम अपने आस पड़ोस से के जो लोग घरों में पौधे लगाते हैं उनके यहाँ से उन पौधों को ला करके, उनके कुछ हिस्सों को ला करके, कुछ उनके पत्तियों को ला करके, कुछ उनके कलम डंडियों को ला करके, कलम लगा कर भी अपने घर में अपने पौधे को शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे पौधे हैं जो आपको जनरली बाहर मिल जाएंगे, उन पौधों को आप अपने गमले में लगाकर शुरुआत करेंगे तो आपका गार्डनिंग का शौक धीरे धीरे बढ़ने लगेगा। फिर आप अच्छे गमले, बड़े गमले अगर आप खरीद के लगा सकते हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं तो फिर अपने ही घर के इर्द गिर्द में जो आपके संसाधन हैं उनमें इन गमलों को बना करके आप लगा सकते हैं। ये जो आपका चावल के बोरे आते हैं, खाद के बोरे आते हैं, वो भी बोरे भी आपके जो है गमले का काम करेंगे। और उनमें कौन कौन से पौधे लग सकते हैं, किस प्रकार के पौधे लग सकते हैं, ये मैं सब आपको अगले एपिसोड में दिखाऊंगा, कौन कौन से पौधे किस प्रकार से लगाए जाए। नमस्कार, अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे।